जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में यूपी करेंट अफेयर्स से महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। जो आप यूपी पुलिस की तैयारी करते हो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताते चलेंगे, उसमें आपकी तैयारी महत्वपूर्ण होंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उससे पहले छोटा सा काम है, अगर चैनल पर पहली बार वीडियो देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियो लगातार मिलती रहेगी। पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार किस राज्य में उन्नत बल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, उत्तर प्रदेश। बी इसका राइट आंसर होगा। आइए एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। इतिहास में अब तक के सबसे युवा सांसद की बात करें तो पुष्पेंद्र सरोज है। याद रखना साथियों, कौन बने हैं? पुष्पेंद्र सरोज बने हैं। ये उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक श्रृंखला शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, नरेंद्र मोदी ने। बी इसका राइट आंसर होगा। आइए जान लेते हैं, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। चुनाव आयोग का स्टेट आइकन क्रिकेटर मोहम्मद शमी को बनाया गया। इनका संबंध अमरोहा जिले से है, याद रखना साथियों। आइए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पहली बार ट्रांसजेंडर फ्राइट वॉक गौरव पद यात्रा का आयोजन किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सी, लखनऊ में किया गया। सी इसका राइट आंसर होगा। आइए जानते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में स्थित है। उत्तर क्षेत्रीय किसान मेला झांसी में लगता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, प्रथम स्थान है। ए इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश व उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बनाया जा रहा है। सी इसका राइट आंसर होगा। नौचंदी मेला की बात करें तो ये मेरठ में लगता है। सिराज ए हिंद किसे कहते हैं? तो जौनपुर को कहते हैं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे, याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जैविक खेती प्रेरक कार्य के लिए निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी, यानी कि राकेश शर्मा, साना खान, सुमन रानी, यानी कि ये तीनों को सम्मानित किया गया है, याद रखना साथियों। जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र महाराजगंज में है। उत्तर प्रदेश में नांगों का प्रधान केंद्र मथुरा में है, याद रखना साथियों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला बायो प्लास्टिक पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी, लखीमपुर खीरी में। सी इसका राइट आंसर होगा। अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज चिन्ह सिंह स्तंभ कहाँ है? तो सारनाथ में है। उत्तर प्रदेश का झोलिया नृत्य गति किस जाति में प्रचलित है? तो राजपूत जाति में प्रचलित है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड
अधिनियम 2004 असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय को याद रखना साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, एनसीआर की तर्ज पर एससीआर में शामिल होने वाले उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 6 जिले शामिल है। याद रखना साथियों। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली की बात करें तो शारदा नहर है। अर्जुन बांध की बात करें तो हमीरपुर में है। याद रखना साथियों। उत्तर प्रदेश के नेपाल से सटे जिलों की संख्या 7 है। आइए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा होमियो शक्ति 2024 समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सी, लखनऊ में किया गया। सी इसका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी का प्रवेश ललितपुर में होता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात करें तो 650 किलोमीटर है। याद रखना साथियों। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 1866 में की गई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। राज्य सरकार ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम या शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत स्कूलों में पढ़ने वाले 3.25 लाख से अधिक वंचित बच्चों की शिक्षा का खर्च के लिए कितने करोड़ रुपए की धनराशि वितरित की है? तो इसका राइट आंसर होगा 250 करोड़ है, यानी कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ? यहाँ पे साथियों 26 जनवरी है, 24 जनवरी कर लेना। याद रखना साथियों, 24 जनवरी 1950 में गठन हुआ था। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ था? तो 9 नवंबर 2000 में अलग हुआ था। आइए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश कुल कितनी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के साथ प्रथम स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ है, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के जिलों में ग्रेफाइट उत्पादन होता है। हमीरपुर उत्तर प्रदेश की प्रथम वन नीति घोषित हुई 1952 में। अगला प्रश्न है, कोकरेल नदी को साबरमती रिवर फ्रंट के तर्ज पर पुनः निर्माण किया जा रहा है या कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, लखनऊ। याद रखना साथियों, लोकनायक पक्षी विहार बलिया में स्थित है। SC/ST अत्याचार अधिनियम आया था 1990 में। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग बना 1993 में बनाया था। अगला प्रश्न है, किस हवाई अड्डे से परिचोक तथा यमुना एक्सप्रेसवे के समांतर लाइट रेल ट्रांजिट दौड़ेगी? तो इसका राइट आंसर होगा नोएडा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना साथियों, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद में है। याद रखना। उत्तर प्रदेश में राहुल सत्य संकृत सैन संस्थान कहाँ स्थित है? तो गोरखपुर में है। बुंदेलखंड छत्रशाला संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो बांदा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, मारून बेरेट सोरेमेनियल परेड वायुसेना के विशेष बल गरुड़ कमांडो का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा बी, बागपत में किया गया। याद रखना, बी इसका राइट आंसर होगा। कल्प योजना संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है गोरखपुर से। उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है बदायूं तथा जौनपुर में। याद रखना, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए, नोएडा में किया जाएगा। याद रखना साथियों।
उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है, तो लखनऊ में है। उर्दू को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? तो 1989 में दिया गया था। उत्तर प्रदेश का अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी है। साथियों, अगर इसकी पीडीएफ की बात करें कहाँ मिलेगी? तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगला प्रश्न है, प्रयागराज में भाई महाकुंभ का आयोजन कब किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ये 2025 को किया जाएगा, याद रखना साथियों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है, पीएम उज्ज्वला योजना का लाभ पाने में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, प्रथम स्थान पर है, याद रखना साथियों। सामाजिक वानिकी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बेस्टो बॉय ने किया। सामाजिक वानिकी योजना प्रदेश में कब प्रारंभ हुई? 1976 में प्रारंभ की गई। उत्तर प्रदेश की प्रथम वन नीति कब घोषित की गई? तो 1952 में घोषित की गई। याद रखना साथियों, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा डी, नवनीत सहगल को। डी इसका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई? तो मार्च 1859 में इलाहाबाद से कानपुर तक चलाई गई, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, कहाँ की प्रसिद्ध तिरंगा बर्फी और काशीपुर मोहल्ले के मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को जीआई टैग का दर्जा मिला? तो इसका राइट आंसर होगा ए, बनारस को। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति के तहत कब तक 10 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 2028 तक, याद रखना साथियों। उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1994 में किया गया। उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री के पद पर रहे? त्रिभुवन नारायण, याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, देश के पहले कन्या सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा वृंदावन। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने राज्य में बहु खतरे परियोजना से निपटने के प्रयास के तहत आपदा पूर्व चेतावनी के केंद्र राहत वाड़ी केंद्र आरवीसी का उद्घाटन किया स्थान पर गया? तो इसका राइट आंसर होगा बी, लखनऊ में किया गया। उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? तो त्रिस्तरीय। उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो राज्यपाल को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से देश की पहली एआई सिटी कौन सी है? तो सी राइट आंसर होगा लखनऊ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है, नाबालिगों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटना पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने गाड़ी चलाने की अनुमति देने वाले परिजनों पर कितना जुर्माना लगाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 3 वर्ष और 25,000 रुपये जुर्माना लगाने की घोषणा की गई है। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इंडिया एक्सपोजिशन मॉल्ट में ईट्स फूड 2024 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये इसका राइट आंसर होगा ए, नोएडा में। अगला प्रश्न है, राज्य में सबसे अधिक शुष्क खेती क्षेत्र है बुंदेलखंड। प्रदेश का सर्वाधिक आंवला उत्पादन जिला है प्रतापगढ़, याद रखना। अगला प्रश्न है, अयोध्या में ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑटो रिक्शा सेवा शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, उबर। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम की स्थापना की गई 1972 में, याद रखना साथियों।
राज्य का प्रथम एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा व नोएडा के बीच है। अगला प्रश्न है, प्रदेश का पहला रोपवे कहाँ पर बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा बी, वाराणसी में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्पाई वॉक ब्रिज कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ये चित्रकूट में बनकर तैयार हुआ है। प्रदेश में वाद्य स्थलों के विकास हेतु चलाई जा रही महत्वपूर्ण परियोजना है। उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन 2009 में हुआ था। अयोध्या में बन रही भव्य मस्जिद का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह कब चलाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1 फरवरी से 7 फरवरी तक। सी इसका राइट आंसर होगा। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 25 अक्टूबर 2019 से लागू हुई थी। सेंट्रल ड्रांग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में हैदराबाद और दिल्ली के एयरो सिटीज की तर्ज पर एयरो सिटीज का निर्माण किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा बी, लखनऊ में किया गया। याद रखना, सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है मेरठ में। तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो मथुरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या और वाराणसी के साथ साथ राज्य के कितने प्रमुख शहरों का सौर शहर के रूप में विकसित करने की योजना का अनावरण किया? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 17। याद रखना साथियों, फर्रुखाबाद जाना जाता है छपाई फार्मा उद्योग के लिए। यूपी में VAT लागू हुआ 1 जनवरी 2008 से। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी 1960 में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितने अविकसित शहरों को आकांक्षी शहर योजना के तहत लक्षित किया गया है? तो 20 का राइट आंसर होगा 100। याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र में कितना निवेश करने की योजना बना रही है? तो सी इसका राइट आंसर होगा 32,000 करोड़। याद रखना साथियों। महत्वपूर्ण प्रश्न है, महोदय विकास पुराना नाम है कन्नौज का। रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। बहु बेगम का मकबरा कहाँ है? तो अयोध्या में स्थित है। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2024 की संस्थागत श्रेणी के लिए उत्तर प्रदेश किस हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रस्तावित जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है बनेगा? तो इसका राइट आंसर होगा बी, नोएडा में बनेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कितने जिलों से गुजरेगी? तो इसका राइट आंसर होगा 9। यूपी का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका NH 34B बाखिरा पश्चिम बिहार स्थित है, शाह का कबीर संत नगर में। याद रखना साथियों। उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, राजेश कुमार विश्वकर्मा को किया गया है। यूपी का सबसे ऊंचा बांध रामगंगा का है। याद रखना साथियों। यूपी को कुल कितने पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में बांटा गया? तो 20। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस पक्षी अभयारण्य में विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सी, ओखला पक्षी अभयारण्य।
से इसका राइट आंसर होगा। अगर बात करें मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ हुआ था 1995 में। यूपी उर्दू अकादमी का स्थापना 1972 में हुई। काशी विद्यापीठ के संस्थापक बाबू शिव प्रसाद गुप्त है। अगला प्रश्न है, इसका आंसर में साथियों कमेंट में बताना। 40 नंबर का ये पॉइंट जान लेते हैं एक्स्ट्रा। भारत खंडीय संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना? तो 2001 में बना। डोमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है बनारस घराने से, याद रखना। तो इसका राइट आंसर हमें कमेंट में बताना। ये वीडियो कैसा लगा, और भी वीडियो चाहिए हो कमेंट में बताना साथियों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।